ओम नमोरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणं। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैनधर्मोस्तु मंगलम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं जायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ करो। ये जैन सिद्धांत प्रश्नोत्तर माला है। उसका दूसरा अधिकार गुण अधिकार आज से शुरू करने का है। गुण का अर्थ होता है स्वभाव। गुण प्रत्येक द्रव्य में अनंत होते हैं। अगर प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण है और एक एक गुण स्वभाव है तो उसका अर्थ ये होता है कि प्रत्येक द्रव्य में अनंत अनंत स्वभाव है। हमने पहले कहा था कि स्वभाव त्रिकाल होता है तो गुण भी त्रिकाल होता है, क्योंकि गुण को स्वभाव कहा। स्वभाव अपने शक्ति रूप सामर्थ्य में परिपूर्ण होते हैं तो उसका अर्थ ये हुआ कि गुण भी अपने शक्ति रूप सामर्थ्य में परिपूर्ण होता है। स्वभाव ऑलवेज शुद्ध होता है तो गुण भी तीनों काल शुद्ध होते हैं। गुण को आप लक्षण भी कह सकते हो। गुण लक्षण है तो द्रव्य लक्ष्य है। गुण के माध्यम से द्रव्य को आप पहचान सकते हो। द्रव्य को आप पहचान सकते हो। तो गुण यानी स्वभाव, गुण यानी लक्षण, लक्षण के माध्यम से लक्ष्य को पहचान सकते हो। जिस प्रकार शक्कर को पहचानना है तो उसके रस गुण के माध्यम से ये शक्कर है ऐसी पहचान कर सकते हो।
आत्मा है उसकी पहचान करना है, तो ज्ञान गुण के माध्यम से आत्मा की पहचान कर सकते हो। गुण द्रव्य का एक अंश है। गुण द्रव्य का एक अंश है। गुण को स्वभाव कह सकते हो, गुण को भाव भी कह सकते हो। शास्त्रों में भाव शब्द कभी कभी द्रव्य के लिए यूज़ किया जाता है, कभी कभी गुण के लिए कहा जाता है और कभी कभी पर्याय के लिए भी कहा जाता है। तो जहाँ भाव शब्द लिखा हो तो वहाँ कहने का तात्पर्य क्या है वो देखकर भाव का अर्थ द्रव्य करना है, भाव का अर्थ गुण करना है कि भाव का अर्थ पर्याय करना है, वो आपको देखना पड़ता है। तो गुण को स्वभाव कहा, गुण को भाव कहा, गुण को लक्षण कहा, गुण को शक्ति भी कहने में आता है। जो समय सार के परिशिष्ट में अमृतचंद्र आचार्य देव ने आत्मा की अनंत शक्ति में से 47 शक्ति का वर्णन किया, वो एक एक शक्ति को आप गुण भी कह सकते हो। गुण स्वभाव होने के कारण एक प्रकार का शक्ति रूप सामर्थ्य है। गुण उसको भेद भी कहने में आता है क्योंकि द्रव्य का वो एक भेद है। गुण को अंश भी कहने में आता है क्योंकि द्रव्य का वो एक अंश है। उसको कभी कभी अवयव भी कहने में आता है, वो द्रव्य का एक अवयव भी है। तो अब देखिए गुण अधिकार, दूसरा अधिकार गुण अधिकार। गुण अधिकार में प्रथम सामान्य गुण का वर्णन करेंगे। जो गुण होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सामान्य गुण, विशेष गुण और असाधारण गुण। तो यहाँ गुण अधिकार में प्रथम सामान्य गुण वो पेटा अधिकार लिया है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 64। समस्त विश्व 3 पदार्थों में, पदार्थों का एक अर्थ किया है, पदार्थ को आप अर्थ भी कह सकते हो। तो समस्त विश्व 3 अर्थों में समा जाता है, तो वे 3 अर्थ कौन से हैं? तो उसका अर्थ है, उसका उत्तर है कि समस्त विश्व 6 द्रव्य में समा जाते हैं।
द्रव्य गुण पर्यायवत होता है, ऐसी परिभाषा द्रव्य अधिकार में की थी। तो तीन अर्थ, एक द्रव्य है, दूसरा गुण है, तीसरी पर्याय है। तो द्रव्य गुण पर्याय में समस्त विश्व समा जाता है। अब प्रश्न ये करने में आया कि 6 द्रव्यों को द्रव्य गुण पर्याय से जानने का फल क्या है। उसका मैं उत्तर दूं उसके पहले महासमर्थ आचार्य कुनकुंदाचार्य देव, उसने महाविद्य क्षेत्र में जाकर सिमंदर भगवान की साक्षात वाणी सुनकर अपने द्रव्य श्रुत लब्धि में तीर्थंकर भगवान का उपदेश उदाहरण करके भरत क्षेत्र में आए। भरत क्षेत्र में आकर उसने प्रथम अधिकार, प्रथम शास्त्र प्रवचन सार लिखा। प्रवचन सार में 3 अधिकार है। एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, दूसरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, तीसरा चरणानुयोग चुल्लिका। उसमें दूसरा अधिकार जो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है, वो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में पेटा में 3 अधिकार लिया। एक द्रव्य सामान्य अधिकार, दूसरा द्रव्य विशेष अधिकार, तीसरा ज्ञान ज्ञेय विभाग। तो आचार्यों ने आगम में द्रव्य सामान्य अधिकार, द्रव्य विशेष अधिकार लेने के बाद स्वपर का भेद रूप श्रद्धान कराने के लिए, यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने के लिए ज्ञान ज्ञेय विभाग अधिकार लिखा। तो उसका अर्थ ये है कि द्रव्य गुण पर्याय उसका यथार्थ श्रद्धान करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ श्रद्धान के साथ ज्ञान करने से सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। तो 6 द्रव्य का स्वरूप समझने का, समझाने का प्रयोजन स्व और पर के बीच में भेदरूप श्रद्धान और भेदरूप ज्ञान कराना है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्रकट कराना है। तो 6 द्रव्यों का स्वरूप द्रव्य गुण पर्याय से समझना वो एक गंभीर विषय है। जब 6 द्रव्य का स्वरूप आप समझेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा
कि मैं द्रव्य हूँ, तो विश्व के 5 भी द्रव्य है। मैं स्वतंत्र द्रव्य हूँ, तो 5 द्रव्य भी स्वतंत्र है। मैं द्रव्य स्वभाव से परिपूर्ण हूँ, तो 5 द्रव्य भी द्रव्य स्वभाव से परिपूर्ण है। मेरा द्रव्य त्रिकाल है, तो विश्व के और 5 द्रव्य भी त्रिकाल है। मेरा द्रव्य अनंत गुणात्मक है, तो विश्व का द्रव्य भी 5 द्रव्य अनंत गुणात्मक है। मेरे में अनंत सामान्य गुण, अनंत विशेष गुण, अनंत असाधारण गुण है, तो विश्व के 5 द्रव्य में भी अनंत सामान्य गुण, अनंत विशेष गुण, अनंत असाधारण गुण है। मेरा एक एक गुण सामर्थ्य से परिपूर्ण है, तो विश्व के सभी द्रव्य का एक एक गुण सामर्थ्य से परिपूर्ण है। मेरे अनंत गुण तीनों काल मेरी द्रव्य की सत्ता में व्यापे हुए हैं, तो विश्व के 5 द्रव्य उसके अनंत अनंत गुण अपनी अपनी सत्ता में तीनों काल व्यापे हुए हैं। मैं अनंत गुणात्मक हूँ, तो विश्व के सभी द्रव्य भी अनंत गुणात्मक है। मेरे में अनंत गुणों का एकत्व है, तो विश्व के 5 द्रव्य में भी अनंत गुणों का एकत्व है। मेरे द्रव्य में रहेले अनंत गुण मेरे में से बिखर नहीं सकते, तो विश्व के 5 द्रव्य में रहे हुए गुण वो अपनी सत्ता से बिखर नहीं सकते। मेरे गुण त्रिकाल है, तो विश्व के सभी द्रव्यों के गुण भी त्रिकाल है। मेरे में से गुण बिखरते नहीं हैं, तो मेरे गुण दूसरे को मैं दे नहीं सकता। 5 द्रव्यों में अपने अपने गुण अपनी सत्ता में से बिखर नहीं सकते, तो 5 द्रव्य अपने गुण मुझे दे नहीं सकते। मेरे में परिणमन शक्ति है, तो विश्व के सभी द्रव्यों में भी परिणमन शक्ति है। मेरी परिणमन शक्ति से मेरा परिणमन होता है, तो विश्व के सभी द्रव्यों के परिणमन शक्ति से सभी द्रव्यों परिणमन करते हैं। मेरी परिणमन शक्ति से मेरा परिणमन स्वतंत्र है, तो 5 द्रव्य में परिणमन शक्ति है, तो उसका परिणमन भी स्वतंत्र है। मेरा परिणमन मेरे स्वक्षेत्र में उत्पन्न होता है, तो 5 द्रव्य का परिणमन अपनी अपनी स्वसत्ता में होता है। मेरा परिणमन मेरे द्रव्य स्वभाव के साथ उसका एकत्व है, तो विश्व के सभी द्रव्यों के परिणमन अपने अपने द्रव्य स्वभाव के साथ उसका एकत्व है। मेरा परिणमन मेरी द्रव्यों की सत्ता के साथ एकत्व होने के कारण
मेरा परिणाम मैं दूसरे को दे नहीं सकता और दूसरे द्रव्य के परिणाम उसकी स्वसत्ता में एकत्व पड़े होने के कारण वो पांचों द्रव्य उसके परिणाम मुझे दे नहीं सकते। मेरा परिणाम स्वतंत्र है, मेरी परिणमन शक्ति से हुआ है। पांचों द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र है, उसकी परिणमन शक्ति से हुआ है। मेरा परिणाम मेरे षट कारक से हुआ है, तो दूसरे द्रव्यों का परिणाम भी उसके षट कारक से हुआ है। मैं अनादि से अनंत काल परिणमन मेरी परिणमन शक्ति से करूँगा, तो विश्व के पांचों द्रव्य अपनी अपनी परिणमन शक्ति से तीनों काल परिणमन करेंगे। मेरा परिणाम का प्रति परिणाम का स्वकाल होता है और सभी द्रव्यों के परिणमन का उसका भी स्वकाल होता है। एक समय की मेरी पर्याय स्वतंत्र है, तो विश्व के सभी द्रव्य की पर्याय स्वतंत्र है। जब द्रव्य गुण पर्याय का ऐसा ज्ञान किया तो जीव को मालूम हो गया कि पर द्रव्य का मैं कुछ कर सकता नहीं हूँ और पर द्रव्य के परिणाम का भोक्ता मैं बन सकता नहीं हूँ। तो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझने से मेरे में से कर्ता बुद्धि भोक्ता बुद्धि का नाश हो गया। तो कर्ता भोक्ता बुद्धि का नाश हुआ, कर्ता भोक्ता बुद्धि का नाश हुआ, तो मेरे में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की प्रगटता हुई। तो देखो, जो प्रश्न 65 था कि 6 द्रव्यों के द्रव्य गुण पर्याय को जानने का फल क्या है, तो कि उसको जानने से स्वद्रव्य और परद्रव्य उसकी भिन्नता का श्रद्धान हुआ। स्वद्रव्य परद्रव्य उसकी भिन्नता का ज्ञान हुआ। कर्ता बुद्धि छूट गई, भोक्ता बुद्धि छूट गई, तो जीव को सम्यक दर्शन के साथ भेद ज्ञान यानी सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। तो ये हुआ 65 प्रश्न। अब 66, गुण किसको कहते हैं? तो यहाँ गुण की परिभाषा दिखाना है, गुण को डिफाइन करना है। एक गुण की परिभाषा किस गुण को लागू होगी? तो कि जीव द्रव्य में रहे हुए गुण को भी लागू होगी और 5 अन्य द्रव्य है उसके गुण को भी लागू होगी। ये परिभाषा एक क्षण के लिए है कि त्रिकाल है? तो कि ये परिभाषा 6 द्रव्यों के सभी गुणों को त्रिकाल लागू होगी।
ये परिभाषा किस गुण को लागू होगी? सामान्य गुण को, विशेष गुण को, असाधारण गुण को? तो कि सामान्य गुण को भी लागू होगी, विशेष गुण को भी लागू होगी, असाधारण गुण को भी लागू होगी। चाहे सामान्य, विशेष, असाधारण गुण जीव का है तो भी लागू होगी, उद्गल परमाणु के गुण है तो भी लागू होगी, धर्म अधर्म द्रव्य के गुणों को लागू होगी, आकाश अनंत प्रदेशी है तो उसको भी, उसके गुणों को भी लागू होगी, काल एक प्रदेशी है तो उसके भी सामान्य, विशेष, असाधारण गुण को लागू होगी। ये गुण की परिभाषा, द्रव्य की परिभाषा, गुण की परिभाषा, पर्याय की परिभाषा, उसका उपयोग हर शास्त्रों में, हर अधिकारों में, प्रत्येक गाथाओं में लागू होता है। तो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप आपको अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा, तब मूल शास्त्र समझ में आएंगे। तो अब देखो गाथा 66, गुण किसको कहते हैं? उसका उत्तर, जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में, संपूर्ण भाग उसका अर्थ क्षेत्र, मानव के जीव है तो उसका क्षेत्र असंख्यात प्रदेश, धर्म अधर्म द्रव्य का भी असंख्यात प्रदेश, परमाणु कालाणु एक प्रदेशी, आकाश अनंत प्रदेशी। तो द्रव्य का, जीव धर्म अधर्म का असंख्यात प्रदेशी क्षेत्र को संपूर्ण क्षेत्र कहते हैं। उद्गल परमाणु कालाणु का एक एक प्रदेश है तो वो दो द्रव्य के लिए एक प्रदेश संपूर्ण क्षेत्र है। आकाश अनंत प्रदेशी है तो आकाश का अनंत प्रदेश वो संपूर्ण क्षेत्र है। तो द्रव्य के संपूर्ण भाग में गुण कहाँ रहता है? तो कि गुण द्रव्य के संपूर्ण भाग में रहता है। संपूर्ण भाग, तो जीव के गुण, धर्म द्रव्य के गुण, अधर्म द्रव्य के गुण, ये तीनों द्रव्य का क्षेत्र असंख्यात प्रदेश है। तो तीनों द्रव्य के अनंत गुण असंख्यात प्रदेश में रहेंगे। परमाणु कालाणु एक प्रदेशी है तो उसके अनंत गुण एक प्रदेश में रहेंगे। आकाश अनंत प्रदेशी है तो उसके गुण आकाश के अनंत प्रदेश में रहेंगे। जो द्रव्य के संपूर्ण भाग में और उसकी सर्व अवस्थाओं में रहे। सर्व अवस्था, तो देखो जीव की अवस्था तीन प्रकार की है। अज्ञानी हो सकता है, साधक यानी शुद्धाशुद्ध दशा हो सकती है, और परिपूर्ण अर्यन सिद्ध पद में शुद्ध दशा होती है। तो जीव के अनंत गुण अज्ञान दशा में भी परिणमित होता है
साधक दशा में भी परिणमित होता है, अर्यंसित पद में भी परिणमित होता है। परमाणु अनादि से अनंत काल उसके गुण परिणमित होते हैं। परमाणु स्कंद बन जाए तो भी परमाणु के गुण रहते हैं तो परमाणु के स्वक्षेत्र में, और उसके स्वक्षेत्र में रहकर स्वतंत्र परमाणु रहे तो सुत्ता रूप परिणमित होगा, स्कंद बनेगा तो असुत्ता रूप परिणमित होगा, लेकिन उसका परिणमन होगा अपने स्वक्षेत्र में। आकाश वो तो अनादि से अनंत काल शुद्धि परिणमता है, तो उसके सभी गुण तीनों काल प्रति समय सुत्ता रूप ही परिणमित होगा। धर्म अधर्म काल द्रव्य, वो तीनों द्रव्य अनादि से अनंत काल शुद्ध रहता है, उसके अनंत गुण भी अनादि से अनंत काल शुद्ध रूप परिणमित होता है। इस प्रकार छह द्रव्य उसके गुण द्रव्य के संपूर्ण भाग में और उसकी सर्व अवस्था में रहते हैं, उससे गुण कहने में आता है। अब क्वेश्चन 68, द्रव्य और गुण का संख्या भेद कहिए। एक द्रव्य हो तो उसमें रहने वाले गुण अनेक यानी अनंत होते हैं। तो देखो उत्तर, द्रव्य एक, उसमें रहने वाले गुण अनेक। मानो मैं जीव हूँ तो जीव के गुण जीव की स्वसत्ता में अनेक यानी अनंत है। जीव के गुण जीव की सत्ता में अनेक है। मेरे जैसे अनंत जीव है, लेकिन सभी जीव स्वतंत्र द्रव्य है, और सभी जीव स्वतंत्र द्रव्य है तो एक एक स्वतंत्र जीव में अनेक यानी अनंत गुण है। उसी प्रकार परमाणु वो अनंत अनंत है, लेकिन प्रत्येक परमाणु द्रव्य है, प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र द्रव्य है। ऐसे स्वतंत्र प्रत्येक परमाणु उन जैसे अनंत अनंत परमाणु है। एक एक परमाणु में अनेक गुण यानी अनंत गुण रहेंगे, तो द्रव्य एक होता है, गुण अनंत होता है। जैसा जीव पुद्गल में समझाया, उसी प्रकार धर्म अधर्म आकाश और काल, वो धर्म धर्म आकाश तो एक एक द्रव्य ही है, और एक एक द्रव्य में अनेक गुण यानी अनंत गुण हैं। काल द्रव्य, एक एक काल द्रव्य स्वतंत्र द्रव्य है, लेकिन ऐसे काल द्रव्य की संख्या असंख्यात है, लेकिन असंख्यात काल द्रव्य स्वतंत्र है। ऐसे एक एक काल द्रव्य में अनेक यानी अनंत अनंत गुण हैं। क्वेश्चन 68,
जिस प्रकार थैली में हाथ में कोई बैग रखी हो, उसमें कॉइन्स डाले और कॉइन्स के माध्यम से बैग को भर दिया, तो जिस प्रकार बैग में कॉइन्स रहते हैं, उसी प्रकार क्या द्रव्य में गुण रहते हैं, ऐसा प्रश्न है। तो क्या उत्तर दिया नहीं। उत्तर दिया नहीं। तो ऐसा क्यों नहीं है? तो क्या देखो, बैग में डाले हुए एक एक कॉइन्स भिन्न भिन्न है। वो एक एक कॉइन्स बैग से भी भिन्न हो सकते हैं। एक एक कॉइन्स द्रव्य है, गुण नहीं है। बैग भी स्वतंत्र द्रव्य है। द्रव्य में तो गुण द्रव्य के पूरे भाग में व्याप जाते हैं। कॉइन्स बैग के पूरे भाग में व्यापे हुए नहीं हैं। द्रव्य के साथ गुणों का एकत्व है। कॉइन्स को बैग के साथ एकत्व नहीं है। द्रव्य के पूरे भाग में अनंत अनंत गुण व्यापे हुए हैं। बैग में कॉइन्स पूरे भाग में व्यापे हुए नहीं हैं। द्रव्य का जितना क्षेत्र है, इतना गुण का क्षेत्र है। तो यहाँ बैग का जितना क्षेत्र है, इतना कॉइन्स का क्षेत्र नहीं है। तो द्रव्य में जो गुण रहते हैं, द्रव्य की सत्ता के साथ एकत्व है, पूरे भाग में है। द्रव्य की सर्व अवस्था में उसका भी परिणमन होता है। इसलिए बैग में रखे हुए कॉइन्स ऐसा द्रव्य गुण का स्वरूप नहीं है। अब क्वेश्चन 69। तो फिर द्रव्य में गुण किस प्रकार रहते हैं? आपने कहा द्रव्य में गुण रहते हैं, वो किस प्रकार रहते हैं? उत्तर, जिस प्रकार गुड़ में मिठास, जिस प्रकार गुड़ में रंग आदि एक मेक रूप है, उसी प्रकार द्रव्य में गुण एक मेक रूप रहते हैं। एक मेक कहा, उसका अर्थ एकत्व। तो जैसा गुड़ में मिठास है, उसका रंग है, दो गुण की बात बताई है, तो अनंत गुण। दृष्टांत में दो बात बताई। तो गुड़ की मिठास पूरे भाग में, गुड़ का रंग भी गुड़ के पूरे भाग में। उसी प्रकार द्रव्य के अनंत गुण उसका परिणमन पूरे भाग में। उसका एकत्व द्रव्य के साथ भी पूरे भाग में।
उसका अर्थ क्या कि द्रव्य से गुण भिन्न नहीं हो सकते, गुण से गुण की पर्याय भिन्न नहीं हो सकती। उसका अर्थ क्या, तो कि द्रव्य गुण पर्याय तीनों द्रव्य की सत्ता में एकत्वपने हैं, एक में एक है। द्रव्य से गुण पर्याय भिन्न नहीं हो सकते, गुण से द्रव्य की सत्ता और पर्याय भिन्न नहीं हो सकती, पर्याय से द्रव्य की सत्ता या गुण की सत्ता भिन्न नहीं हो सकती। ऐसा द्रव्य का स्वरूप कब है, तो कि तीनों काल ऐसा ही स्वरूप है। अगर द्रव्य की सत्ता में से गुण पर्याय भिन्न नहीं हो सकते तो तू दूसरे को तेरे गुण या पर्याय दे नहीं सकता। उसका दृष्टांत कि तीर्थंकर परमात्मा परोपकारी है, ऐसा निमित्त का कथन है। अगर तीर्थंकर परमात्मा परोपकारी है तो क्या उसका केवल ज्ञान हमें एक समय के लिए दे सकते हैं, तो कि नहीं दे सकते। अगर तीर्थंकर परमात्मा उसकी एक समय की पर्याय हमें दे नहीं सकते हैं तो एक भी द्रव्य अपनी एक समय की पर्याय दूसरे द्रव्य को दे नहीं सकती। तो ये हुआ क्वेश्चन 69। 70 क्वेश्चन से अगले स्वाध्याय में चलेगा। द्रव्य गुण पर्याय का उपदेश देने वाले श्री सिमंदर भगवान की जय हो। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप आगम में लिखने वाले श्री कुनकुंदाचार्य देव की जय हो। वर्तमान काल में द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझाने वाले परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। प्रसम मूर्ति भगवती मात की जय हो। अष्ट जिनवाणी मात की जय हो। परम दिगंबर जैन धर्म की जय हो।